बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामु अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आज मेरा जो बात करने का मकसद है ना मेरे दोस्तों, जो आज हम एक दूसरों को बोलते हैं भाई खैरियत से है क्या, हमारा ये जो बात करने का आज मेरा मौजू है खैरियत से है क्या। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हमने हमारे बड़ों से सुना, हमारे बुज़ुर्गों से सुना कि खैरियत जब अल्लाह वाले मिलते थे किसी से, फरमाया बुज़ुर्गान दिन मिलते थे, जब कोई बुज़ुर्गों को मिलता था खैर खैरियत बोल तो क्या रहता था। तो मेरे दोस्तों, खैर खैरियत बोल तो अगर किसी को खैरियत पूछे तो उसका मतलब ये था कि आज का दिन तुमने कैसे गुजारा, आज का दिन तुमने कैसे गुजारा। तुम्हारे सामने 12 घंटे थे, फरमाया 5 नमाजें थी। कितने थी? 12 घंटे थे, 5 नमाजें थी। क्या तुम्हारी नमाजें तकबीर उला के साथ हुई? ये है खैरियत। 5 नमाजें तकबीर उला के साथ हुई। ये तुम्हारी नमाज के अलावा ये जो तुम्हारी ज़बान थी, इससे तुमने अल्लाह का कितना ज़िक्र किया, ये है खैरियत। खैरियत फरमाया सुबह होने के बाद क्या आपने अल्लाह के कलाम को खोलकर 1 या 2 रुकू कुरान शरीफ पढ़े या नहीं पढ़े, ये है खैरियत। और फरमाया क्या सुबह होने के बाद तुमने 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ा क्या, ये है खैरियत। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह वाले अपने शागिर्दों को, ये अपने दोस्तों को कहते थे, आज बताओ तुमने फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ तो भी ज़िक्र किया क्या। इसलिए हमारे बुज़ुर्गान दीन, मेरे दोस्तों, ख़ास करके हज़रत शेखुल हदीस ने फ़ज़ल अमाल के अंदर लिखा कि तीसरा कलमा, हमारे बुज़ुर्गान दीन जब भी हमें अल्लाह के रास्ते में निकालते इस बात की खूब ताकीद करते, फरमाया अपनी ज़बान दिल से ताबे हो जाए, दिल ज़बान के ताबे हो जाए, ज़िक्र करते इस टाइम पे। तीसरा कलमा अल्लाह की बड़ाई के साथ करने वाले बने, तीसरा कलमा 100 मरतबा। फिर फरमाया दुरूद शरीफ, आका इस्लाम के एहसान हम पर बहुत है, हुजूर के एहसान को याद करते हुए अल्लाह के नबी इस्लाम पे दुरूद पढ़ने पर मुझे क्या मिलता। फरमाया इसके यकीन के साथ, इसके इल्म के साथ, फरमाया दुरूद शरीफ पढ़ने वाले बने। फिर फरमाया इस्तिग़फ़ार, मेरे दोस्तों, जिस्म के सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक एक भी आज़ा मेरे दोस्तों बग़ैर गुनाह से खाली नहीं है, हाँ इल्ला माशाअल्लाह। मगर दोस्तों अल्लाह ने उसकी सफाई के लिए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि नहीं हो सका, अस्तग़फिरुल्लाह। फरमाया बुज़ुर्गान दीन ने अगर कोई यकीन के साथ 3 मरतबा भी पढ़ ले उसके पूरे गुनाह माफ़ होते। तो आज फरमाया क्या अपने हमने इस्तिग़फ़ार किया, हम किसी से बैत है तसव्वुफ़ की लाइन से, क्या हमने मुराक़बा किया है। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया रात हमारी, फरमाया हमारे नबी का फरमान इशा होते ही जल्दी सो जाओ, क्या हम जल्दी सो गए क्या, ये है हमारी खैरियत। फरमाया रात के अंदर जो आमाल है, सूरह वाक़िया, सूरह तबारकल्लज़ी, अलिफ लाम मीम सजदा पढ़ने का है, क्या हमने ये पढ़ा क्या रात में सोने से पहले, ये है खैरियत। मेरे दोस्तों, फिर रात में सोते वक्त वज़ू के साथ सोना, सुरमा लगा लेना, फरमाया बिस्तर झाड़ के सोना, जो सुन्नतें हैं वो सुन्नतें को हम पूरा ज़िंदा करके रात में सोए क्या, ये है खैरियत। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हमारी ज़बान, हमारी आँख, हमारी कान और हमारे हाथ, हमारे पैर से हमने किसी को तकलीफ़ तो नहीं दी, किसी के बारे में हमने दिल में बदगुमानी तो नहीं की, क्या दिल में किसी से हसद और कीना तो नहीं रखा। अगर रखा तो हमने माफ़ कर कर सो गए, तो ये हमारे लिए खैरियत। मेरे दोस्तों, अगर वरना खैरियत तो मेरे दोस्तों खैरियत का गोदाम, करोड़ों गोदामें भरे हुए हैं, मगर मेरे दोस्तों आमाल से फरमाया थोड़ी सी जगह भी, थोड़ा भी भरा नहीं है, रखा हुआ नहीं है। इसलिए हम सब के लिए ज़रूरी है, ये है हमारे बड़ों ने हमें सिखाया खैरियत। तो मेरे दोस्तों अल्लाह से दुआ है, अल्लाह करे कि हम भी अल्लाह को जान के, पहचान के, नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखते हुए हमारे सामने है, फरमाया उसके ऊपर हम ज़िंदगी गुजारने वाले बने। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना
انکا انت السمیع العلیم.